वेलकम वंस अगेन। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत सारी किताबों में नाना प्रकार के सजेशंस दिए हुए। मैं भी ये सारी देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, आ गया आपको neeraj.etc पर मॉडल का पूरा क्लैरिफिकेशन 5 मिनट के अंदर। प्लीज ध्यान से देखिएगा और आपको मैं पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। सबसे पहले याद रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी होता है क्या। हम दो एग्जांपल से समझेंगे और एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दोनों सेट ऑफ सेंटेंसेस है। कैन आई सी योर डायरी, मे आई कम इन, कुड यू कम, कुड यू हेल्प मी प्लीज। ये तीनों रिक्वेस्ट है। तीनों में मैंने अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बदला और उससे क्या डिफरेंस पड़ा, क्या अंतर क्या पड़ा। उससे अंतर ये पड़ा, आप देखिए कि कैन आई सी योर डायरी, ये मुझे बताता है कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो रहा है, कोई अपने फ्रेंड से, छोटे भाई से, अपने जूनियर से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। मे एक फॉर्मल और ऑफिशियल रिक्वेस्ट की तरह दिखता है। जबकि अगर हम बात करें कुड यू हेल्प मी प्लीज, हम लोग किसी स्ट्रेंजर को बोलते हैं या किसी न्यूकमर को बोलते हैं। नेचुरली ये मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। ये हमारा मैनर शो कर रहा है। ये देखिए, मैंने हमने तीन अलग अलग रिक्वेस्ट में केवल मॉडल वर्ब्स को चेंज किया और ये हमें अलग अलग मैनर का पता चला। इससे हमें अलग अलग मैनर का पता चलता है। मैनर। अब यहां आ जाइए, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इट मे रेन टुनाइट और इट मस्ट रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट पॉसिबिलिटी है, मस्ट रेन टुनाइट स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, एंड इट विल रेन टुनाइट पॉसिबिलिटी से बियॉन्ड हो गया, श्योरिटी आ गया। ये तीनों में सेम सेंटेंस मैंने देखा। मैंने यहाँ पे चेंज किया है सेंटेंसेस को, लेकिन यहाँ पे मैंने सेम रखा है। ये आपको दिखलाने के लिए केवल मॉडल वर्ब से के बदलने से क्या चेंज आता है। ये पॉसिबिलिटी का अलग अलग लेबर है। पॉसिबिलिटी का अलग अलग लेबर है यहाँ। ये पॉसिबिलिटी का अलग अलग लेवल्स है और अलग अलग लेवल में ये पता चल रहा है कि स्पीकर जो है ना कितना कॉन्फिडेंट है। मे में वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, और लास्ट वाले सेंटेंस में इट विल रेन टुनाइट में वो कंफर्म होकर बोल रहा है, श्योर होकर बोल रहा है। यही फंक्शन है मॉडल ऑक्सिलरीज का। क्या है मॉडल ऑक्सिलरी आर द वर्ब व्हिच शो मूड एंड मैनर। मैनर या एटीट्यूड, कहीं मूड लिखा हुआ है, कहीं एटीट्यूड लिखा हुआ है। तो एटीट्यूड का मतलब हो गया कि उसका बोलने का तरीका क्या एटीट्यूड था, मैनर क्या था। मैनर और एटीट्यूड लगभग सिमिलर है। और मूड मतलब कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के जो यूजेज है वो इस डेफिनेशन पे लिमिटेड नहीं है। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा वर्क करता है। क्या क्या करता है देखिए, ये 12 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपके सामने ले रखा है। 12 मॉडल, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, ought to, शुड, वुड, कुड, माइट, नीड और डेयर। 12 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने लिखा हुआ है। अलग अलग इसके यूजेज है। मैं एक बात शॉर्ट एंड स्वीट में आपके साथ एक डिस्कस कर दूं। फ्यूचर एक्शन, प्लान, इंटेंशन वगैरह के लिए हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक उसी फ्यूचर एक्शन, आई शैल बाय अ न्यू हाउस, आई शैल चेंज माई जॉब नेक्स्ट ईयर। क्या नाम है, प्लान, ये प्लान भी हो गया। इंटेंशन, आई शैल नॉट गो विथ हिम, आई शैल नॉट अलाउ हिम टू कम इन माई एट माई होम, ये क्या इंटेंशन हो गया ये। और विल बी सेम, विल बी ये सेम फ्यूचर एक्शन, प्लान या इंटेंशन के लिए यूज होता है। अंतर बस यही है कि शैल इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ। हम लोग शैल जो है ना यूज करते हैं केवल आई और वी के साथ, ठीक है। और विल क्या है, यूज विथ ऑल सब्जेक्ट, यही अंतर है। अब आज ये कैन में, कैन क्या है, एबिलिटी, ही कैन रन वेरी फास्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, इनफॉर्मल, अपने भाई बहन को बोलिए, फ्रेंड्स में बोलिए, रिलेशंस में बोलिए, जूनियर्स को बोलिए। मे पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुनाइट। या फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे आई कम इन सर, कहीं भी हम जाते हैं मे से रिक्वेस्ट करते हैं। मस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी एंड पॉसिबिलिटी, इट मस्ट रेन, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यू मस्ट कम इन योर आई कार्ड, ये क्या है, यू मस्ट वियर योर आई कार्ड एवरी डे, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है। अब आ जाइए ओट टू एक मोरल ऑब्लिगेशन है। जैसे हम लोग शुड बोलते हैं ना, आपको जाना चाहिए, तो शुड जनरली हम लोग जनरल ड्यूटीज के लिए यूज करते हैं। यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम। ये क्या है, ये फॉर्मल सजेशन है, फॉर्मल ड्यूटी है। लेकिन ओट टू जो होता है ना, मोरल होता है। जैसे कि योर ग्रैंडफादर नीड्स यू, यू ओट टू गो टू हिम, यू ओट टू गो टू हिम, ये क्या है, फॉर्मल। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो आपको बाध्य कर दे, लेकिन वो आपका मोरल है, कोई आउटवर्ड
आउटवर्डली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो ought to होता है। इसका भी मतलब चाहिए होता है और शुड का मतलब भी चाहिए होता है, जो कि ड्यूटी और एडवाइस बतलाता है। जो जनरल टर्म है, पब्लिक टर्म है, एक पब्लिक ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक ड्यूटी, या किसी को हम सजेस्ट ही कर रहे हैं कि यू शुड टेक रेस्ट नाउ, यू शुड गो होम नाउ, एडवाइस भी करने में। वुड जो है दो चीजें, इक्विवेलेंट टू डिड। कभी कभी आप देखिए सुधा मूर्ति का वो स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि माई ग्रैंड मदर वुड गो टू द टेम्पल एंड शेयर द स्टोरी विद अदर वीमेन देयर। आई वांटेड टू गो टू सिनेमा बट माई मदर वुड नॉट अलाउ। ये हम लोग पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में डिड की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सपोजिशन में, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हम लोग सपोजिशन में भी, सपोजिशन मतलब होता है कल्पना। अब आज एक कुड, पास्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी। और उसके बाद मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट, मोस्ट फॉर्मल, कुड यू हेल्प मी प्लीज। नाइट आ जाइए, पास्ट वीक, पास्ट वीक, पास्ट और वीक पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी जैसे कि इट माइट, यू माइट फॉल, यू आर रनिंग वेरी फास्ट, यू माइट फॉल, गिर सकते थे। और वीक पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, प्रेजेंट में भी हो सकता है, इट माइट रेन, बारिश हो भी सकती है। और फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, माइट आई कम इन सर। आप अगर मे आई कम इन सर हर रोज बोलते हो क्लास में, माइट आई कम इन सर भी बोल सकते हो, ये भी एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये भी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होगा। मोर फॉर्मल देन मे से भी ज्यादा जो है फॉर्मल माइट होता है। अब नीड आ जाए, नीड नेसेसिटीज को, यू नीड टू डू दिस, यू नीड नॉट डू दिस। नीड और डेयर में क्या होता है कि अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करें तो डेयर लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, टू इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। जबकि अगर उसको नेगेटिव करें तो यू नीड टू गो देयर या यू नीड नॉट गो देयर। ही नीड टू, ही नीड्स नॉट, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड टू गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। अगर नॉट लगा दिए तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। और डेयर में भी वैसे होता है, एंगर के लिए हाउ डेयर यू। और अफर्मेशन क्या, आई डेयर से द रूम इज रियली लार्ज, आई डेयर से परफॉर्मेंस इज फर्स्ट रेट, हम बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से डेयर, और इन दोनों का याद रखना है कि निगेटिव या इंटरोगेटिव अगर यूज करेंगे तो हम लोग टू नहीं लगाएंगे। यही दो मॉडल्स ऐसे हैं जिसके पॉजिटिव केसेस में टू लगता है। बाकी सारे वर्ब्स के साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं जानते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा इन नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें इन्फिनेटिव का एक रूप होता है बेयर इन्फिनेटिव। अगर आपको नहीं पता तो बस इतना ही जान लीजिए कि सारे मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग V1 का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का V1 फॉर्म मान के चलिए, अभी के लिए आप ये मान के चलिए, मैं बाद में आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे बेयर इन्फिनेटिव होता है। ये सारे में, बल्कि जबकि केवल और केवल नीड और डेयर के पॉजिटिव केसेस में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब के साथ टू लगता है। यू नीड टू गो देयर, आई डेयर टू से दिस। क्वेश्चन करेंगे हाउ डेयर यू से दिस, तब वहां टू हट जाता है। जाते जाते लास्ट में आपको एक बता दूं, ऑर्डर ऑफ पॉसिबिलिटी में, ऑर्डर ऑफ पॉसिबिलिटी कौन कितना पॉसिबल है। कुड बोलेंगे तो सबसे कम पॉसिबिलिटी, बारिश हो भी सकती है, इट कुड रेन। माइट हो सकती है, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब देखिए बोलने का तरीका, आप हमारा स्पीच स्टाइल भी, एसेंट भी कई बार पॉसिबिलिटीज और कई सारी चीजों को, फॉर्मेलिटीज वगैरह को इम्फेसिस करता है। बारिश हो सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मस्ट, बारिश अवश्य होगी, बारिश अवश्य होगी, मस्ट। और विल, बारिश होगी, श्योर हो जाता है, पॉसिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं। अब फॉर्मेलिटी में आ जाइए, अगर हम अपने दोस्त भाई बहन को बोलेंगे इनफॉर्मल में कैन आई कम इन, मे यू हेल्प मी, किसी सीनियर को बोलेंगे, टीचर को बोलेंगे, माइट थोड़ा और रेस्पेक्टफुल, और कुड मोस्ट रेस्पेक्टफुल। मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी। या कभी कभी एक बात याद रखिएगा, कुड और वुड से भी जो है हमारा, वुड से भी हमारा मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट बनता है, मोस्ट फॉर्मल। कुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। ये रहा ये मॉडल का डिस्क्रिप्शन, मतलब मगर याद रखिएगा ये मॉडल यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके दो टॉपिक्स और भी आपको बताने पड़ेंगे। ये पास्ट मॉडल्स, दो चीजें मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखना मत भूलिएगा। पास्ट मॉडल्स और दूसरा होता है सेमी मॉडल्स। ये हमारे एक वीडियो में मैं दोनों को कंक्लूड करूंगा। इसको प्लीज 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 आप देख लीजिएगा। अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।